नमस्कार दोस्तों। अगर आप शमशान जाते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि भूत भी किसी चीज़ को पाने के लिए परेशान रहते हैं। वे फालतू किसी को तंग नहीं करते हैं। यह कहानी सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे। ये कहानी है रविंद्रनाथ जी की, जो कि शमशान में रहते हैं और साधना करते हैं। रविंद्र जी कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले अमावस्या की रात्रि को मैं बठिंडा शहर के गाँव जोगानंद के शमशान में धूना लगाकर बैठा था, जहाँ पर मैं अक्सर ही बैठता हूँ, क्योंकि उस शमशान की एक चाबी मेरे पास रहती है और एक चाबी वहाँ के सेवादार के पास। गांव के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि बाबा सिर्फ लोगों के भले के लिए काम करता है, इसलिए कभी किसी ने वहाँ पर धूना लगाने से मुझे कोई मना नहीं किया। मैं अमावस्या के घनघोर अंधेरे में सिर्फ एक छोटी सी चार्जिंग वाली टार्च के सहारे बैठा था। अचानक ही मुझे एक पेड़ पर कुछ हलचल नजर आई, जैसे कि कोई उसको ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। मैंने टार्च उसकी तरफ घुमाई तो देखा कि सचमुच पेड़ की टहनियाँ हिल रही थी। फिर अगले ही पल कोई मेरा नाम लेकर पुकारने लगा। मैं तुरंत ही भाग गया कि हो ना हो ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि मुख्य द्वार को तो मैंने जंजीर के सहारे ताला लगा कर आया था। बाहर से किसी के आने की कोई संभावना थी नहीं। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, केड़ा ओए, सामने आ। उस पेड़ की तरफ से, जो कि मुझसे कोई 50 कदम की दूरी पर था, एक साया मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैंने टार्च की रोशनी में देखा तो लगभग कोई 30 वर्ष का नवयुवक लड़का था, जो कि बिल्कुल नंगा था। मैंने फिर दोहराया, कौन है भाई तू? वो कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि सुरक्षा घेरा खींचा हुआ था, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त था। मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वो वैसे ही एकटक मेरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने शराब की बोतल, जिसमें लगभग 1 क्वार्टर बाकी था, क्योंकि कुछ तो मैंने धूने में हवन करते समय शराब की आहुतियाँ दे दी और थोड़ा प्रसाद मैंने भी ग्रहण किया था, उसकी तरफ इशारा करते हुए पंजाबी में बोला, दारू पीड़िया। मैंने भी कहा, ले ला दोस्त, तेरी बोतल है। कहते हुए मैंने बोतल उसकी तरफ उछाल दी। उसने लपक कर बोतल पकड़ी और ढक्कन खोलकर एक ही बार में घटक गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उसको कुछ सुकून मिल गया हो। क्या पता वो आत्मा कब से शराब पीने की इच्छा मन में लिए बैठी हो। फिर वो पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगा और थोड़ी ही दूरी पर स्थित झाड़ियों में जाकर गायब हो गया, जो कि बहुत घनी थी और उसकी दूसरी तरफ खेत ही खेत थे। किसी जीवित इंसान का तो उसमें से गुजरना लगभग असंभव ही था। उसके जाने के बाद मैं दोबारा अपनी साधना में लग गया। दोस्तों, यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।